हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हमारी आज की कहानी का नाम है दाल। अरे बरखा बहू, आज मंदिर में पूजा है, गुड़ का हलवा बना लेना, मंदिर में भोग चढ़ाऊंगी, शीला जी ने कहा। बरखा बड़े मन से हलवा बनाने लगी। खूब सारे मेवे और देसी घी डालकर हलवा थोड़ा एक्स्ट्रा बनाया ताकि घर में भी सब लोग खा सकें, नन्हे केशव को भी पौष्टिक हलवा खिला सके। बरखा को भी गुड़ का हलवा बचपन से ही बहुत पसंद है। अपनी दादी से सीखा था पारंपरिक तरीके से हलवा बनाना। बस इतना ही ले जाऊंगी मंदिर के लिए, बाकी का दोपहर के खाने में सबके लिए रख देना, कहकर शीला जी मंदिर चली गईं। बरखा भी घर के सारे काम निपटाने लगी। दोपहर का खाना बनाकर वो कपड़े धोने चली गई। वापस आकर देखा तो हलवे का डिब्बा खाली था। पूछने पर पता चला कि सासू माँ, ससुर जी, ननद और देवर ने खा लिया। हलवा इतना स्वादिष्ट था कि वो बरखा को रखना ही भूल गए। बरखा को ये बात अच्छी नहीं लगती थी। वो सबके लिए पर्याप्त मात्रा में पकवान बनाती, पर जब उसके खाने की बारी आती तब उसे बचा कुचा ही मिलता। कई बार तो एकदम खाली बर्तन मिलता। पनीर की सब्जी में उसके लिए पनीर कभी नहीं होता था। बरखा अंत में खाना खाती थी। केशव को खाना खिलाकर फिर वो खाती थी। केशव की थाली जब वो किचन में रखने गई तो देखा सासू माँ दाल में पानी मिला रही थी। एक भगोने में चावल रख रही थीं। मम्मी जी, ये क्या कर रही हैं? दाल इतनी पतली क्यों कर दी? और चावल तो कच्चे हैं, ठीक से पके हुए भी नहीं हैं। ये सब किसके लिए बना रही हैं? बरखा ने पूछा। अरे आज दाल चावल कुछ ज़्यादा ही स्वादिष्ट थे, सबने थोड़ा ज़्यादा ही खा लिया तो तेरे लिए दाल थोड़ी सी बची थी। पर अब ठीक है, तू खाना खा ले, फिर बर्तन कर लेना, शीला जी कहने लगीं। बरखा को बहुत गुस्सा आया। क्या जो बहू सारा दिन घर का काम करती है, सुबह से लेकर शाम तक मशीन की तरह खटती है, बच्चे के पीछे घूमती रहती है, उसे ये पतली दाल और कच्चे चावल देते हुए शर्म नहीं आई? आखिर बहू के हिस्से में पतली दाल और कच्चे चावल क्यों? बरखा जानती थी कि यदि अभी वो सास को कुछ भी कहेगी तो सबके सामने बात का बतंगड़ बना देंगी, घर का माहौल खराब कर देंगी। बेहतर यही है कि बोलने की बजाय कल से वो करूँगी जो मुझे करना चाहिए। अगले दिन बरखा ने गर्मा गर्म खाना बनाया। बरखा को आखिरी रोटी बेलते हुए शीला जी ने देखा तो सोचा अब बहू खाने के लिए बुलाएगी। पर बरखा अपनी थाली में दाल रोटी सब्जी सजाकर टेबल पर बैठकर सबसे पहले खाने लगी। सास की कौतूहल दृष्टि बरखा पर ही थी। ये क्या बहू, सबसे पहले अपनी थाल लेकर बैठ गई? तमीज नहीं है तुम्हें? मम्मी जी, तमीज से पेट नहीं भरता। यदि पहले खाना खाकर मैं बिना तमीज वाली होती हूँ तो यही सही, पर पतली दाल, कच्चे चावल और बिना पनीर की पतली ग्रेवी का खाना मैं अब और नहीं खाऊंगी। आपको सोचना चाहिए कि जो बहू सुबह से लेकर शाम तक हम सबके लिए काम करती है, उसे मैं इस तरह का बचा कुचा खाना दूं, सारा दिन मेहनत वो करे और आखिर में पतली दाल और कच्चे चावल खाए। इसलिए मैंने यही रास्ता अपनाया है कि सबसे पहले मैं खाना खाऊंगी ताकि मुझे भूखा ना सोना पड़े। बरखा ने खाना खाते हुए कहा। बरखा जानती थी कि कुछ दिन सबको अजीब लगेगा, पर धीरे धीरे ही सही एक सही आदत की शुरुआत उसने की। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हमारी आज की कहानी का नाम है अंदाज़ा। हाय राम, इतना सारा कढ़ाई पनीर बच गया। रीना रीना, राजमती जी ने जैसे ही फ्रिज में सब्जी से भरा बर्तन देखा चिल्लाने लगी। जी माँ जी, रीना घबराती हुई आई। तुम्हें थोड़ा सा भी अंदाज़ा नहीं रहता क्या कितनी चीज़ बनानी है? देखो ये कढ़ाई पनीर कितना सारा बच गया है। आइए जानते हैं कौन है ये रीना, जिसको इतनी डांट पड़ रही है। रीना है राजमती जी के घर की मंझली बहू। शादी को यूं तो 8 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन खाना बनाने का अंदाज़ा अभी तक नहीं लगा है, और लगेगा भी कैसे? भरे पूरे परिवार में कोई कितना खाएगा वो कैसे जान सकती है भला?
बड़ी बहू यानी रीना की जेठानी सीमा, जिसको रसोई के कामों में शुरू से ही ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है और ना ही कभी उसने सीखने की कोशिश की, बस दाल रोटी सब्जी बना दी और पीछा छूटा। रोज़ के सादा खाने का अंदाज़ा भी उसे रहता था। और छोटी बहू है टीचर, तो जब भी फ्री होती अपनी जेठानियों का साथ दे देती, लेकिन जिम्मेदारी किसी भी काम की ना लेती। अब बची बेचारी रीना। रीना को खाने में नई नई चीज़ें बनाने का बड़ा शौक़ है। साउथ इंडियन, इटालियन, फास्ट फूड, चाइनीज़ सब तरह का खाना उसे बनाना आता है। और नहीं भी आता तो इंटरनेट से देखकर झट से बनाने की कोशिश करती। अब इतना बड़ा परिवार है तो कोई न कोई मेहमान आता ही रहता और रीना की ड्यूटी रसोई में लग जाती। कोई भी चीज़ ज़्यादा बन जाती तो भी सब रीना को ही सुनाते और कम रह जाती तो बेचारी रीना ही कुछ और खाकर काम चलाती। तो आज भी यही हुआ था। कल रात को घर में मेहमान आए थे। खाने में छोले भटूरे, पूड़ी पुलाव, रायता, कढ़ाई पनीर और आलू की सूखी सब्जी बनी थी। सभी ने छोले भटूरे ही ज़्यादा पसंद किए तो कढ़ाई पनीर काफ़ी बच गया था। इसलिए राजमती जी रीना को सुना रही थी, माँ जी अपने घर का ही खाना हो तो आइडिया रहता है, लेकिन अगर मेहमान आ जाए तो मुझे कैसे पता होगा कि कोई क्या खाना पसंद करेगा। अगर कोई चीज़ कम रहेगी तब भी तो बेइज्जती होगी सबके सामने। इसीलिए मैं ज़्यादा खाना बनाती हूँ। और आप ही तो कहती हैं गृहस्थी के चौके में इतना खाना बनना चाहिए कि दो चार लोग खाते में आ जाएं तो आराम से खाना खा सकें, रीना ने खिसियाते हुए कहा। रीना को हमेशा ये बात खटकती कि चौके के ज़्यादातर काम वही करती है और फिर सुनती भी वही है। खैर, रीना के हाथ से खाना अधिकतर ज़्यादा ही बन जाता, कभी काम वाली को देकर तो कभी डिश को नया रूप देकर वो उसे निपटाती। अब तो रीना को भी इन सब चीज़ों की आदत सी हो गई थी। फिर एक दिन दोपहर को जैसे ही राजमती जी के पति रमाशंकर जी खाना खाने बैठे, उनके व्यापार के लेन देन वाले 5 लोग अचानक ही आ गए। चूँकि रमाशंकर जी खुद भी खाना खा रहे थे तो उन्होंने तुरंत सभी की थालियां लगाने को कहा। राजमती जी घबरा गईं। इतने सारे लोग, पता नहीं खाना पूरा होगा या नहीं। रसोई में जाकर जब रीना को बताया तो उसने कहा, घबराइए नहीं माँ जी, खाना बहुत है। जल्दी से रीना ने बहुत सारा आटा गूँथा। बड़ी बहू ने रोटियां सेकी और रीना और राजमती जी ने परोसा। सभी खाकर तृप्त हो गए। तब जाकर राजमती जी की जान में जान आई। रीना, आज तो तेरी ज़्यादा खाना बनाने वाली आदत ने बचा लिया। सच में तेरे हाथ में बरकत है। और मैं हर बार तुझ पर ही गुस्सा करती रही, लेकिन तू नाराज ना हुआ कर बहू। अब सुनने को भी तो उसे ही मिलता है जो कुछ काम करता है। जो कुछ काम ही नहीं करता उससे भला कोई क्यों कुछ कहेगा। तिरछी निगाह से राजमती जी ने सीमा की तरफ देखते हुए कहा। तभी अचानक से बात बदलते हुए वह बोली, अच्छा, अब तुम दोनों के लिए खाना बचा है या नहीं? सब्जियां तो ख़त्म हो गईं, लेकिन दाल बची है, हम तो उसी से खा लेंगी। सीमा ने कहा। अरे ऐसे कैसे? सबको 56 भोग खिलाकर मेरी बहुएं सिर्फ दाल रोटी खाएंगी। अभी मैं चटपटे आलू और आटे का हलवा भी बनाती हूँ तुम्हारे लिए। बच्चों और माही को अभी वक्त है स्कूल से आने में। जब तक तुम दोनों को मैं गरम गरम रोटियाँ खिला देती हूँ। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों।